हे एवरीवन, दिस इज पीयूष एंड अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका टीचर क्या कर रहा था। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि लाइफ में आप कुछ भी करो, दो चीज़ों के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। कौन कौन सी हैं वो दो चीज़ें? पहला है आपकी हेल्थ। और जैसे आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया में वापस से थर्ड वेव स्ट्राइक कर चुकी है। पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज़्यादा कोविड के केसेस आ चुके हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि आप सभी लोग घर से बहुत इमरजेंसी हो तभी निकलिए और अपने हेल्थ का पूरा ध्यान दीजिए। और अभी अगर निकलना भी है घर से तो डबल मास्क ज़रूर लगा के चलिए, राइट। और दूसरी चीज़ है जिससे आपको कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, वो आपका गोल है, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं जीवन में। आप कुछ भी हो जाए, इन दो चीज़ों से जीवन में कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना मत करना। पहला है आपकी हेल्थ और दूसरा है आपका गोल। तो हेल्थ के लिए तो आपके पास आपकी सारी चीजें, और आपके जो गोल है, जो आपका करियर है, उसके लिए बीएचयू पाठशाला आप सभी लोगों के साथ खड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीयूईटी 99% चांसेस है कि इस साल से हो जाएगा। और अगर आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी के माध्यम से एडमिशन लेना होगा। अब बात ये आती है कि सीयूईटी की प्रिपरेशन भैया हम कैसे करें। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें हम आ रहे हैं, तो हम इस ट्रांजिशन पीरियड को कैसे अच्छी तरीके से हैंडल करें, इस प्रेशर वाले सिचुएशन को कैसे अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं, इस सभी के चीज़ों के बारे में बीएचयू पाठशाला आप सभी लोगों को हर एक अपडेट दे रही है और देती आगे भी देती रहेगी, राइट है। तो अगर बात करें सीयूईटी के प्रिपरेशन की, तो सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए बीएचयू पाठशाला इस बार सभी यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज लेकर के आ रही है। और अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ हमारे टीम में शामिल होने के लिए, हमारी एक फैमिली बनने के लिए, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 9519383272। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, हम आपसे बात करेंगे। अगर किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स में रजिस्टर करना है तो आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। विद इन थोड़ी देर में आपको रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो ये बातें थी सीयू सेट 2022 के प्रिपरेशन को लेकर के। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ा हूं, नोट कैसे बनाते हैं, कैसे टॉपर अपने नोट्स बना रहे होते हैं, तो इस चीज के बारे में आज बीएचयू पाठशाला आपको बताना चाहता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली बात, हाउ टॉपर मेक्स देयर नोट्स। टॉपर अपने नोट्स को कैसे बनाते हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी रहती है, वो क्या सोचते हैं, उनको नोट्स बनाने से पहले वो क्या सोचते हैं, नोट्स प्रिपेयर कैसे करना है, नोट्स को कैसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, और भी बहुत सारी चीजें जो वो अपने दिमाग में रखते हैं। उन्हीं सारी बातों को आज आपके समक्ष मैं पीयूष बीएचयू पाठशाला प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों को इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात जो है वो है पर्पस क्या है नोट मेकिंग का। हम नोट्स क्यों बनाएं, बुक से ही डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, जो टीचर के लेक्चर है उसको तो हमने देख लिया है ना, हमको पता होगा ये, तो मैं नोट्स क्यों बनाऊं। तो बेसिकली नोट्स इसलिए बनाना चाहिए, नोट का पर्पस यही है, नोट के पीछे की आइडिया बस इतनी सी है कि एग्जाम से पहले आपका जो रिवीजन हो वो अच्छे तरीके से हो सके। आप कितना मेहनत साल भर कर रहे हो वो मैटर तो करता ही है, मगर उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि आप उस चीजों को रिवाइज कैसे करके जा रहे हो। क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है, आपको जल्दी सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें नोट्स बनाने चाहिए। यही इसके पीछे की साइकोलॉजी है, यही इसके पीछे का पर्पस है, और यही इसके पीछे की आइडिया है कि हमें नोट्स क्यों बनाना चाहिए, ताकि हम एग्जाम से पहले नंबर ऑफ रिवीजन बहुत ज्यादा कर सकें। 8 बार 10 बार जब आप रिवाइज करते हो ना, तब आप उस क्लब में जा पाते हो जिसके लिए बच्चे जाना चाहते हैं। वो अंडर 20 अंडर 10 रैंक कैसे आती है, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से आती है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। जैसा कि आप सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने आपको बताई थी ये बातें कि आप जीवन में बहुत अच्छा कैसे कर सकते हो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप जरूर उस वीडियो को चेकआउट करिएगा। तो पर्पस हमें पता चल गया, नोट मेकिंग का क्या है पर्पस। अब अगली बात क्या है, नोट्स को अच्छा कैसे बनाए, बेस्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं हम। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एक बार नोट्स बनाएंगे फिर कहेंगे नहीं 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 अच्छी नहीं बनी, तो उन्होंने फिर दूसरा नोट्स उन्होंने वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करना चाहता हूँ कि आपको नोट्स बनाने कैसे हैं। तो सबसे पहला है, नोट्स आपके बहुत सुंदर होने चाहिए।
नोट्स अगर आपके सुंदर नहीं होगा तो आपकी इच्छा ही नहीं करेगी उसको पढ़ने की। और रिवीजन रिवीजन तो बिल्कुल आप कर ही नहीं पाओगे। और जहां तक कि नोट्स की बात है, जब तक आप 5-6 बार 8 बार 10 बार रिवीजन नहीं करोगे तब तक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो एक्सेप्शंस होते हैं मैं मानता हूं, मगर हम क्यों ऐसा रिस्क लें। सही है। इसीलिए नोट्स जो होने चाहिए वो आपके बहुत सुंदर बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए। दूसरी बात, नोट्स जो आपके होने चाहिए वो बड़े कंसाइज होने चाहिए। ये बात तो ठीक है कि आप नोट्स के अंदर कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते हो। जितनी भी बातें आप समझ रहे हो कि हाँ टीचर हमें बता रहा है ये इंपॉर्टेंट है, उन सभी छोटी से छोटी बातों को आपको नोट्स के अंदर लिखना है, मगर बहुत छोटे और कंसाइज वे में लिखना है। ये नहीं कि एक बुक के जगह आपने दूसरी बुक बना दी, नोटबुक में वापस से आपने पूरी बुक छाप दी। ये नोट्स नहीं होता। कंसाइज नोट्स बनाने, टू द पॉइंट बात लिखनी है। और उसमें ये नहीं देखना कि ग्रामर मिस्टेक हो रही है कि क्या हो रहा है, नहीं, छोटा कंसाइज जिसमें आपको समझ में आ सके वैसे आपको नोट्स बनाना है। तीसरा होगा रीडेबल हो। ये ना हो कि आपको पढ़ने में बड़ी दिक्कत आ रही है उसको। नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आप देख करके खुद की राइटिंग समझ पाओ। बहुत सारे बच्चों की मैंने ऐसे नोट्स देख रखे हैं जिनको खुद ही की लैंग्वेज नहीं समझ में आती कि उन्होंने क्या लिख रखा है। तो थोड़ा सा मेहनत एफर्ट डालना होगा, उसको थोड़ा सा सुंदर बनाइए, थोड़ा सा उसको कॉम्पैक्ट रखिए, कंसाइज बनाइए, थोड़ी रीडेबल होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप जितने डायग्राम्स यूज कर सकते हो ना उतना ही उतनी ज्यादा से ज्यादा डायग्राम यूज करने की कोशिश करो। हमारे दिमाग में जितने नए नए तरीकों से आप इसको सिखाने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो। तो उसका एक तरीका है बहुत अच्छा सा कि आप जितने डायग्राम बना सकते हो उतने डायग्राम आप बनाओ, और इस हिसाब से आपके नोट्स जो होंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे। अब बात करते हैं कि नोट्स बनाना है तो कैसे नोट्स बनाना है। तो जहां तक मेरे को पता है कि हमारी कॉपी ऐसी होती है कुछ, राइट, हमारी कॉपी कुछ ऐसे होती है। ठीक है। तो एक मिनट। और इस कॉपी के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करना है। ऐसे एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है और ऊपर एक ऐसे करके ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, और नीचे जो है उसमें भी आपकी एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। सबसे पहला काम क्या है कि आप अपनी कॉपी की जो भी नोटबुक है उसको 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए कुछ इस तरीके से। वापस से मैं बता देता हूं, आपकी पूरी कॉपी है, इस तरीके का आपका पेज है। आपको एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, राइट। नीचे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। अच्छा सर, इतना मैंने डिवाइड कर लिया, अब इसके बाद मेरे को क्या करना है? तो अब आप यहां पे लिखो टॉपिक, सॉरी, यहां पे आप लिखो टॉपिक, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो। जैसे अगर आप काइनामेटिक्स पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप लिखो काइनामेटिक्स, और काइनामेटिक्स के अंदर क्या, ग्रेविटेशन के बारे में, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे लिखो टॉपिक और यहाँ पे लिखो सब टॉपिक, ताकि आपको पता रहे कि आप सिलेबस के अंदर कहां पर क्या चीजें पढ़ रहे हो, इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। इन टॉपिक्स को आप इसलिए यहां पे लिखोगे। यहां पे लिखना आप रिवीजन, यहां पे आप लिखना रिवीजन। ऐसे ही टॉपर नोट्स बनाते हैं, मैं आपको आज सीक्रेट रिवील कर दे रहा हूं एक प्रकार से समझो। यहां पे लिखो आप रिवीजन, यहां पे जो आपके क्लास नोट्स होंगे ना उसको लिखो। यहाँ पे आप लिखो क्लास नोट्स, जो भी आपके मास्टर ने आपको सिखाया है, जो भी आपके टीचर ने आपको बताया है, जो भी चीजें कंसेप्ट बताई हैं, वो आप सारी चीजें यहाँ पर लिख डालो। ठीक है। यहाँ पर क्या आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे जो आपको समझ में आया, आपकी अपनी भाषा में। आप भोजपुरी में लिखना चाहते हो भोजपुरी में लिखो, हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश लिखो। यहाँ पे जिस भाषा में आपने इसको जब पढ़ा तो आपके अंदर से क्या फीलिंग आई, आप उससे क्या समझे, उसको यहाँ पे लिखो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप भविष्य में जब इसको रिवाइज करने आओगे तो एक ही जगह में टीचर के नोट्स, एक ही जगह पे टॉपिक क्या आप पढ़ रहे हो, अभी इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, और आपकी खुद की भाषा में आपने क्या लिखा है, आपने उससे क्या समझा है, वो चीजें यहाँ पे एक ही पेज पर होंगी। और यहाँ पे आप लिखेंगे NCERT, मतलब आपके मास्टर ने आपको चीजें बताई, मगर जब आप NCERT रीड कर रहे हो तो हो सकता है बहुत सारी चीजें हो
जो टीचर आपको ना पढ़ा पाया हो, उसके हिसाब से उस ईयर में वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट न रही हो, तो आप वो चीज़ों को यहाँ पे ऐड करेंगे। उन चीज़ों को आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे आप उस चीज़ों को ऐड करोगे। तो वापस से एक बार मैं आपको बता दूँ, आपका जो पेज होगा उसको आप 5 पार्ट्स में डिवाइड करो जैसे मैंने कर दिया है। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। यहाँ पे आप लिखो रिवीजन, यहाँ लिखो टॉपिक एंड सब टॉपिक, यहाँ पे एनसीईआरटी की बातें जो आपको लग रही है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखो आप क्लास नोट्स। इसका मतलब क्या है सर? इसको समझाइए थोड़ा। रिवीजन बहुत सारे बच्चों का आपने देख रखा होगा कि पहले के 2 चैप्टर तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत बहुत स्ट्रांग होते हैं। उसका कारण क्या होता है कि उन्होंने मल्टीपल टाइम रिवीजन करके रखा है, राइट? अब क्या हुआ, आखिरी के चैप्टर्स की वो लोग उतनी रिवीजन नहीं कर पाते और वो भूल भी जाते हैं कि इनका रिवीजन हमने किया है कि नहीं रिवीजन किया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक बार मान लो आपने इस पेज का रिवीजन किया तो यहाँ पे आप 1 डाल देना। फिर अगले बार जब आपने रिवीजन किया यहाँ पे +1 कर देना। और जिस दिन आपने 5-5 बार हर एक पेज का रिवीजन कर लियोगे तो आप यहाँ पे आपके 5 वर्टिकल लाइंस आपने खींच दी होगी, 1 1 1 1 ऐड करते गए होगे। इससे क्या होगा, आप पूरे सिलेबस का यूनिफॉर्मली रिवीजन कर पाओगे, पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, पूरे सिलेबस के ऊपर अच्छी कमांड हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत आराम से आपसे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीएससी मैथ बहुत कोई तोड़ू और फोड़ू एग्जाम नहीं होता। बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट थियरी से आती है, राइट? तो इसी के साथ ये हमको आपसे बात शेयर करनी थी और साथ ही साथ मैं एक बात और आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग सीयूईटी की तैयारी इस बार स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो, थोड़ा सा भी चाहते हो कि आप सेलेक्ट हो, तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करिए 9519383272। इस पर कांटेक्ट करिए, हम आपसे पर्सनली बात करेंगे और आपका हमारी फैमिली में स्वागत करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं और याद रखिएगा हेल्थ की प्रायोरिटी हमेशा रखिए और गोल के लिए तो बीएचयू पाठशाला आपके साथ है। नमस्ते, ऑल द बेस्ट।